राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कर्मवीर सिंह बौद्ध का नाम भी शामिल है। कर्मवीर को कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा से मैदान में उतारा है। इस रिपोर्ट में हम आपको कर्मवीर सिंह बौद्ध के बारे में बताएंगे, साथ ही हरियाणा से बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार और हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के समीकरण को आपको समझाएंगे। कर्मवीर सिंह अंबाला के रहने वाले और दलित समुदाय से आते हैं। कर्मवीर हरियाणा विधानसभा के सचिव रह चुके हैं। 4 साल पहले ही हरियाणा सिविल सचिवालय से सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर हुए थे। राजनीति में आने से पहले कर्मवीर हरियाणा सिविल सचिवालय में 32 साल तक कार्यरत रहे, जहां उन्होंने सुपरिटेंडेंट और प्रशासनिक अधिकारी जैसे अहम पदों पर काम किया। गृह और उद्योग विभागों की जिम्मेदारी संभाली। 1998 से ही वो दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे हैं। सचिवालय से सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उन्हें पार्टी में एक तटस्थ नेता माना जाता है जो किसी भी गुटबाजी से दूर है, इसीलिए इन्हें राहुल गांधी की पसंद का उम्मीदवार माना जा रहा है। कर्मवीर सिंह कांग्रेस के किसी गुट से जुड़े हुए नहीं हैं। यही कारण है कि उन्हें एक संतुलित चेहरे के रूप में चुना गया, जिसे हुड्डा गुट और शैलजा गुट के विधायकों का समर्थन आसानी से मिल सकेगा। कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ अभियान में भी कर्मवीर सिंह काफी सक्रिय थे और जमीनी स्तर पर उनकी भागीदारी भी देखी गई। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर हरियाणा में दलित कार्ड खेला है, ताकि शोषित और वंचित वर्गों के बीच अपनी पकड़ जो है उसे कांग्रेस पार्टी मजबूत कर सके। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में कर्मवीर सिंह मुलाना से टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनसे पहले पूजा चौधरी को तरजीह दी, जिन्होंने जीत का परचम लहराया और बीजेपी के संतोष चौहान को 12,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के चयन के लिए कांग्रेस में मंथन चल रहा था। जानकारी के मुताबिक 4 नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, जिनमें हरियाणा कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि और कर्मवीर सिंह बौद्ध का नाम शामिल था। काफी माथापच्ची के बाद कर्मवीर सिंह के नाम पर मुहर लगी और इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को ही अपने उम्मीदवार की घोषणा जो है वो कर दी थी। बीजेपी ने पूर्व सांसद संजय भाटिया को अपना राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। 56 साल के संजय भाटिया इससे पहले करनाल लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रहे। संजय भाटिया बीजेपी में संगठन का भी काम देख चुके हैं और हरियाणा में भी कई बोर्डों के सदस्य और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संजय भाटिया पानीपत के मॉडल टाउन के रहने वाले हैं। 2019 में करनाल लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 53 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। संजय कॉलेज के दिनों से ही बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से जुड़े थे। 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। 1987 में मंडल सेक्रेटरी बनने के बाद 1989 में वो एबीवीपी के जिला महासचिव बने। साल 1998 में संजय भाटिया को बीजेपी युवा मोर्चा का राज्य महासचिव बनाया गया। संजय भाटिया ने बीकॉम की पढ़ाई की और वो पानीपत के आईबी कॉलेज के छात्र रहे हैं और उन्हें पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। 2015 से 2017 तक संजय भाटिया बीजेपी के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्यसभा की 2 सीटों में कांग्रेस और बीजेपी के खाते में एक सीट आसानी से जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बीजेपी क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस का खेल बिगाड़ना चाहे तो उसके लिए बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हरियाणा से राज्यसभा चुनाव का गणित कुछ इस तरह है। जरूरी वोट बराबर कुल विधायकों की संख्या / खाली सीटें +1 यानी 90 डिवाइडेड बाय 3 +1 मतलब 31 वोट। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से 48 विधायक बीजेपी के पास, 37 कांग्रेस के पास, 2 आईएनडीएल और 3 निर्दलीय हैं। अब इनमें से किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट चाहिए होंगे। देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस को अपने अपने उम्मीदवार जिताने के लिए वोटों की संख्या से ज्यादा विधायक है, लेकिन अगर बीजेपी किसी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे देती है
तो उन्हें अपने उम्मीदवार संजय भाटिया को वोट देने के बाद बीजेपी के पास 17 वोट बाकी बचेंगे। अब यहां बीजेपी अगर 3 निर्दलीय 2 आईएनएलडी के वोट अपने साथ कर ले तो यह आंकड़ा 22 तक जाता है। उसके बाद बीजेपी को एक बड़ा खेल करते हुए कांग्रेस के 1 या 2 नहीं बल्कि 9 विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवानी पड़ेगी, तभी जाकर कोई बात बनेगी, जो कि ऐसा अभी होता जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होना है और उसी दिन नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव पर और पूरी जो ये रिपोर्ट रही उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।